नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देवकी नंदन जी ठाकुर इन दिनों वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं और सौभाग्य मेरा, प्रणाम देवकी नंदन जी। राधेश्याम। और आपको देख के बहुत हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, आपका आशीर्वाद मिलता है। बहुत धन्यवाद आज तक के लिए समय निकालने के लिए। सनातन बोर्ड, ये विचार आपके मन में क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो संविधान को हमें सम्मान देना चाहिए, संविधान की सुरक्षा हमारे हाथ में है और हम सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, हमारी पूजा पद्धति जो है वो अब सुरक्षित नहीं है। हमारी जो पूजा विधि है, परंपराएं हैं, उसमें जबरदस्ती सरकार इन्वॉल्व हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, हमारे साथ न्याय हो और हमें सनातन बोर्ड बना के दिया जाए। और ये हमारा राइट्स है। दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स, मेरा अधिकार है। अगर वक्फ बोर्ड है तो अच्छा, जिस समय वक्फ बोर्ड बना, नहीं, मेरा तो ये मानना है कि वक्फ से पहले सनातन बोर्ड होना चाहिए था। नहीं हुआ, वही तो मैं कह रहा हूं। अब 75 साल बाद क्या क्या कर रहे थे सब लोग? नहीं, ये कर रहे थे ना कि हम लोग सनातनियों से ले रहे थे और बाकी दुनिया भर में बांट रहे थे। ये किया गया। हम बात तो खैर बहुत सारी आपसे करनी है ठाकुर जी, लेकिन इसकी कोई रूपरेखा है आपकी सनातन बोर्ड की? आप बताइए। बिल्कुल, हम लोगों ने अभी जो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट को कल सभी संतों के सामने, कई संतों की उसमें जो राय है उस हिसाब से उसको ड्राफ्ट को तैयार किया। अभी मूर्त रूप नहीं दिया गया, अभी सिर्फ ड्राफ्ट है। सिर्फ ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट की कुछ बातें बता पाएंगे आप हमें? क्या ऑफकोर्स बताएंगे। पहले तो क्योंकि कल धर्म संसद हो रही है दिल्ली में जी, खजूरी 16 नवंबर को हो रही है। 16 नवंबर को दोपहर 12 बजे से खजूरी खास पुस्ता 4-5 में लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं और धर्माचार्य जगतगुरु शंकराचार्य वहां पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर पधार रहे हैं, अखाड़ा परिषद के लोग पधार रहे हैं, तमाम कथाकार, धर्माचार्य प्रचारक पधार रहे हैं। और उन सब के बीच में जो हमने ड्राफ्ट की बात की है वो ये है, प्रमुखतः इस बोर्ड को संचालित करे शंकराचार्य, मेरे जैसे व्यक्ति नहीं, कोई और जो ठीक है उसमें नीचे काम करेंगे वो सभी लोग। लेकिन मूलतः हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उन 4 शंकराचार्यों को जो पूजा पद्धति है, जो वेद हैं, जो पुराण है, जो उपनिषद है, जिनका वो ज्ञान है, उनके बताए हुए मार्ग पर हमारी संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। उन चारों में से कौन? चारों ही, एक नहीं, चारों। श्री राम मंदिर में तो एक मत नहीं हुए चारों? नहीं, आप देखिए, जो चीजें नहीं हुई है हमें उस तरफ नहीं देखना है। मैं अपने शंकराचार्यों को मैं जानता हूं ना, चारों को जानता हूं मैं। अगर कोई भी सनातनी श्रद्धा से उनके चरणों में सर झुकाकर कुछ निवेदन करेगा सनातन के लिए, चारों ही शंकराचार्य इतने विनम्र हैं, ऐसा कोई शंकराचार्य नहीं झुके रहे, हम ये बात नहीं मानेंगे। जितना मैं जानता हूं चारों शंकराचार्यों को, तो उनका वो स्वभाव है, मुझे मालूम है। हम सभी सनातनी जब उनसे निवेदन करेंगे कि हम चाहते हैं कि आप हमारा संरक्षण करें। अरे आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने शंकराचार्य पीठ की निर्माण ही इसलिए किया, 4 पीठों का, कि वो सनातनियों की सुरक्षा कर सके। और मुझे लगता है शायद ये पुनः वही समय आ गया है जिसके लिए हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। अब कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दुरुस्त आए तो सही। हाँ, तो प्रारूप पर आप चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीजें, एक तो शंकराचार्य जी हो गए कि उनके नेतृत्व में आपका ये बोर्ड काम करेगा, आप ऐसा चाहते हैं? जी, हम ऐसा चाहते हैं, उनके द्वारा चले। प्लस इसमें जो प्रमुख चीजें होनी चाहिए वो है हमारे जो देव मंदिर हैं, उन देव मंदिरों की विधि विधान से पूजा। भाई ठीक है, पहला विधि विधान से नहीं, हम समझ गए। पहले शंकराचार्य जी नेतृत्व करें, उनके नेतृत्व में आप ये बोर्ड शुरू करें, विधि विधान से पूजा अर्चना, विधि विधान से पूजा हो, भोग में क्या लगना है क्या नहीं लगना है ये हमारे शास्त्र निर्धारित करते हैं।
ठीक है, सरकार है नहीं। ठीक है जो नहीं करना भी नहीं चाहिए, सरकार क्यों करेगी? कर ही रही है। नहीं ठीक नहीं है, कर रही है कि नहीं? हाँ अपन बात करेंगे, हम पहले ये आपके बिंदु कि क्या क्या उस बोर्ड में होगा। ये होगा, हाँ प्रसाद आप तय करेंगे, बोर्ड तय करेगा कि प्रसाद क्या लगना चाहिए, क्या लगना है, कहाँ लगना है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा जी। दूसरा, उस चौथा मंदिर की जो सराउंडिंग, जो सारी जमीन है परिधि जो मंदिर की ही है, हाँ ठीक है, वो किसी और की नहीं, कैंपस। उसकी देखभाल भी वही बोर्ड करेगा। ठीक है। चौथा सर, उसी धन, जो धन आता है उस धन से हम चढ़ावा, जिसको दान, हमारे यहाँ के दान कहते हैं, और वो भेंट कहते हैं एक्चुअली, कि वो जो भेंट आती है भगवान की, उस भेंट से कैसे हम लोग गौ माता की सेवा कर सकते हैं। जिस गौ माता की गौशालाएं खुलेंगी आपके बोर्ड के तहत, उसी तहत, ठीक है। अच्छा, उस ये धन तो का बहुत अच्छा विचार है, धन का सदुपयोग। दूसरा, अच्छा विचार है, आजादी के बाद से गुरुकुलम परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं। गुरुकुल खुलेंगे, समाप्त हुई, वो खुलेंगे, बिल्कुल समाप्त हुई, बिल्कुल जी। और तीसरा, कितने लोग ऐसे हैं जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो नहीं होगा, धर्म परिवर्तन पर रोक, उस तो आज भी है। नहीं, आज धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ना, हाँ, फिर धन के अभाव में, तो हम उस धन का सदुपयोग करेंगे कि हम उनको जाके वो धन दें, उनकी मजबूरी समझे और उनको धर्म परिवर्तन करने से रोकें, ताकि आर्थिक कारण उनके धर्म परिवर्तन का न बन सके। ठीक है, ये प्रमुख चीजें, इन पे अभी डिस्कस हुआ। बहुत सुंदर। इसमें ये बताइए, मैं समझना चाहता हूँ एक अज्ञानी होने के नाते, और अगर कुछ गलत बात कर दूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं ऐसे नहीं। एक तो इतने प्यार से मत बोला करिए, क्योंकि मैं इतने आंसर, मैं जैसे मेरे से आप ले रहे हो, मैं उतने आंसर देने, उतने सॉफ्टली आंसर देने के लिए फेमस नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे लोगों ने बदनाम कर रखा है। मुझे तो आपका हमेशा स्नेह मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है हमेशा। मैं तो हमेशा से आपका आशीर्वाद लेता रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। नहीं, पर लोग ऐसे आप कहते तो हैं, बहुत सौम्य हैं, सरल हैं, बहुत से मृदुभाषी हैं। अच्छा ठीक है, आइए चलिए आइए। नहीं, आप हैं या नहीं? देखिए कितनी प्यारी आपकी मुस्कान है। अच्छा, आप बताइए। वो कितने डैशिंग हैंडसम है आप। ओह सो स्वीट, आपसे कम, बताइए। अब देखिए, आपकी मैं तारीफ और कर सकता हूँ। नहीं मत करिए, इस पे आइए जो मुझे चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, मैं सब मन से पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो आप ये देखिए, आपके फोटो बस निहार रहा हूँ, यहाँ भी निहार रहा हूँ। नहीं जी। तो ये तो बहुत ही सुंदर अवधारणा है, और ये 7-8 पॉइंट जो हमने अभी सुने आपसे, ये सब बहुत अच्छे हैं। तो इसमें आपको सरकार की मदद की क्या जरूरत है? बनाइए आप सनातन बोर्ड। अरे मंदिर तो सरकार के अंडर है, लाखों करोड़ तो मंदिर सरकार ले जा रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, संचालन तो उन्हीं के हाथों में है, लेकिन तो वो अधिकार हमें सरकार देगी, हम छीनेंगे थोड़ी। नहीं, तो ये तो बोर्ड बनाने के बाद लिया जा सकता है ना। नहीं, बोर्ड बनेगा इसलिए कि वो लिए जा सकें।